नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, ईएफटी प्रैक्टिशनर, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज मैं बात कर रही हूँ आप कैसे सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, यानी इम्प्रेस कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप किसी से पहली बार मिलते हैं, आप कुछ और कोई चीज़ मार्केट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से सामने वाले को इम्प्रेस करें। एनएलपी की भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो कि काफ़ी गहरा होता है, उसमें इसका प्रभाव अगर एक बारी पड़ जाए तो सामने हमारा काम अपने आप बनने लग जाता है। हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं, अगर हम कॉन्शियसली उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा प्रभाव सामने पड़ने लग जाता है। लोग आपके से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रेस पीपल विथ फ्यू लिटिल सिंपल टिप्स। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए अगर आपको पसंद आते हैं, और रेगुलर वीडियोस मिलते रहें आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम बात कर रहे थे कैसे इम्प्रेस करें अपनी बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, उनके लिए अच्छा लिसनर बन के, उनको जज ना करके, और कुछ ऐसा मैसेज दे के जिससे वो आपके पास से जाएँ तो बहुत पॉजिटिव और होपफुल होके जाएँ। तो इस विषय में हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी फिजियोलॉजी की, यानी हमारे बॉडी लैंग्वेज की। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ता है, उसके आउटर अपीयरेंस का पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है वो हमें बहुत ही कुछ सेकंड्स में वो इम्प्रेशन हम बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर। तो जब हम मिलते हैं तो हमारे कंधे किस तरीके से हैं, क्या वो स्लाउच किए हुए हैं, झुके हुए हैं, या बिल्कुल अकड़ के खड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने वाले को नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है। सही तरीका क्या है इम्प्रेस करने का? कंधे स्ट्रेट रहे, जो आपकी स्पाइन है वो भी स्ट्रेट रहे, और बिल्कुल भी आगे हम झुके नहीं। अगर हम झुकते हैं बहुत ज़्यादा तो ऐसा लगेगा हम डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं और सामने वाले से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। आपका आई कांटेक्ट भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उससे नज़रें मिला के बात करें, ये हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। सामने वाले को दिखता है कि हम उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हमारे कंधे, हमारी आई, सब कुछ फोकस्ड होना चाहिए, और ज़्यादा झुके हुए नहीं होने चाहिए, ज़्यादा तना हुआ नहीं होना चाहिए। ये अगर हम ध्यान देते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं, तो 2-3 बार में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है हमारे फिजियोलॉजी के बारे में। अब कपड़े अच्छे पहनना, कपड़ों को सही तरीके से पहनना, ज़रूरी नहीं होता है कि आप हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहने या बहुत महंगे पहने, लेकिन उसको किस तरीके से आप प्रेजेंटेबल होते हैं अपने फिजियोलॉजी की जगह, तो आपका काम समझिए बन ही गया। दूसरी बात होती है आपकी वर्ड्स की और टोनैलिटी की। आप कौन से शब्दों का चयन करते हैं, आपकी बात करने का टोनैलिटी कैसा है। बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं या बहुत धीरे बोलते हैं। जब आप बहुत धीरे बोलते हैं तो सामने वाले का इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इतना धीरे इतनी पेशेंस नहीं होती। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो भी मज़ा नहीं आता। चाहे कंटेंट आपका कितना भी अच्छा हो, कंटेंट को अच्छा बनाना ज़रूरी है। हम जो भी बात करें वो स्टोरी टेलिंग की जगह करें, की तरह करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन अपने वर्ड्स का चयन करें। वर्ड्स ऐसे हों जो स्वीट हो, सामने वाले के लिए अप्रिशिएटिव हो, आपकी बात को पावरफुली सामने रख सकें। आपने देखा जब कोई मुंह खोलता है ना, चाहे कितनी भी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो, लेकिन जैसे ही बात करता है आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को देखते हैं, द पर्सन इज़ वेरी हैंडसम, बट द मोमेंट ही ओपन्स हिज माउथ एवरीथिंग गोज अवे। तो आपको ध्यान रखना है अपने वर्ड्स की और टोनैलिटी के लिए। तीसरी बात आती है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। आप ध्यान से बात सुने, उनकी तरफ झुक के सुने, यानी आप उनके करीब होके सुने। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम पीछे झुक जाएंगे, रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएंगे। आपने कभी देखा है कि जब भी कोई यंग लड़के लड़कियां होते हैं या पीपल हु आर इन लव विद ईच अदर, वो कैसे एक दूसरे के नज़दीक आके किस तरीके से बात करते हैं। इट शोज़ कि आपका इंटरेस्ट उनकी बातों में आ रहा है, सामने वाला आपकी बात इंटरेस्ट से सुन रहा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपकी जब अटेंशन मिलती है तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है और वो आपसे इम्प्रेस हो जाता है।
आपको उसकी बातों में इतना ध्यान से, वही फिर हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के अटेंटिवली सुनना चाहिए। बीच बीच में अगर हम वी नॉट आवर हेड या हम गर्दन हिला के बात करते हैं, उसको लगता है हाँ हम सहमत हो रहे हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपको कुछ कह रहा है और आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे, तो उसको बेचारे को पता भी नहीं पड़ेगा, उसको यही लगेगा कि आप अटेंशन नहीं दे रहे, और यहीं पे आपकी नेगेटिव एक इमेज बन जाती है सामने, और आपको कोई फिर जो है पसंद नहीं करेगा। अब आती है तीसरी बात कि हमें नॉन जजमेंटल होकर बात सुननी है। जब भी कोई आपको बात करता है तो आप नॉन जजमेंटल होकर सुने, उसे जज नहीं करें कि वो ऐसी बात क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या ये इंसान गलत है या सही। कोशिश ये करिए कि आप उसके जूते में उतर के, यानी उसके साथ एम्पैथाइज करके उसके जीवन में क्या बीत रहा है उसको समझ के उसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा और उसको अच्छा लगेगा। और जब आप घर जाएंगे तो आपको हो सकता है कि मैसेज भी कर दे कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज के टाइम पे लोगों के पास कमी है कि किससे अपने मन की बात करें, किससे नहीं करें, क्या कहें, कोई जज करेगा, उसकी इमेज बना लेगा। इस चक्कर में लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं और परेशानी में डूबते जा रहे हैं। तो आपको नॉन जजमेंटल होके उसकी बात को बहुत ध्यान से उसको एग्री करते हुए सुनना है, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और अब आता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हो सकता है आपके हिसाब से वो गलत हो, लेकिन जिस परिवेश से वो आ रहा है, जो दुनिया उसने देखी है, उसमें वो बात सही लगती है उसको, तो हमें अपने नज़रिए की जगह उसके नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। और बाद में हम समझा सकते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं, अपन इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। कोई भी इंसान गलत या सही नहीं होता है, उसका नज़रिया अलग अलग होता है, लेकिन हम अपने ईगो, अपने अहम, कि हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर जो एक होता है ना कि बहुत जल्दी आप एडजस्ट हो जाओ सब सिचुएशन में, ऐसी चीज़ हमारी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, ताकि हम जल्दी से सामने वाले की बात समझ सकें, सुन सकें और उसकी बात के साथ सहमत हो सकें। अब जब भी कोई आता है आपके पास, तो आप उसको अपना दुख सुनाने ना लग जाएं, क्योंकि आज सबकी लाइफ में अपने अपने तरह की परेशानियां हैं। किसी के फाइनेंशियल है, किसी की बीमारी है, किसी की तकलीफ है। आज सभी अपने परेशानियों से इतना परेशान है, क्यों आपके पास आएगा और अपनी बात कहेगा अगर आपने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। अब उसकी बात सुनिए, उसे कोई पॉजिटिव होप दीजिए, उसको पॉजिटिव होप दीजिए, उसे कोई फ्यूचर के बारे में बताइए, कोई ऐसा टिप दीजिए, उसको एक ऐसा ऑप्टिमिस्टिक का पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए जैसे बदल जाए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कई बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि हमें कब मौत आएगी, हम छुटकारा चाहते हैं। लेकिन अगर आप उससे बात करें और कहें कि जितनी हमारी लाइफ है, अगर हम कंट्रीब्यूट कर सके किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि उनके पास इतना रिच एक्सपीरियंस होता है, अगर वो एक्सपीरियंस किसी दूसरे की लाइफ में देंगे तो उसका जीवन भी सुधर जाएगा। तो कई बार ऐसी बातें करके हम उनकी सेल्फ वर्दीनेस बताते हैं कि नहीं, दे आर स्टिल यूजफुल, तो उनको अच्छा लगता है कि उनकी लाइफ कुछ पर्पसफुल हो गई और वो किसी की लाइफ में कुछ ऐड कर पाए। तो ये सब अगर हम बातों का ध्यान रखेंगे तो हम ज़रूर किसी को इम्प्रेस कर पाएंगे, चाहे वो हमारे बॉसेस हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, हमारा घर हो, या फ्रेंड्स हो, या नई जगह हो। हमेशा गिफ्ट दीजिए लोगों को, प्यार का, अपनापन का। उनकी गलतियों को भी माफ़ करिए, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन उनको एक्सेप्ट करिए। जब हम उनको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं तो उनको भी अपने आप से लगता है कि नहीं, हम जाके वहाँ बात करें, हम अपने मन की बात हल्की करें। यही तरीके हैं अपने आप को सामने वाले के लिए इम्प्रेसिव बनाने के लिए। ये था आज टॉपिक कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रेसिव बनाएं। NLP, जहाँ हम सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे एब्रेशंस हैं उसको हम दूर करते हैं और एक नई प्रोग्रामिंग करते हैं। इस तरीके से अगर हम अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लिए और एक प्रभाव छोड़ पाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप मुझे इसी तरीके से लिखते रहिए, बताते रहिए, और मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करते हैं तो वो सब तक नहीं पहुँच पाता है। आज के लिए इतना ही। Thank you for listening to me. Bye bye for today.